लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। सो भाई बहनों, पुनः आपका स्वागत श्री रामचंद्र भगवान के शनिवार की इस व्याख्यान श्रृंखला कह लीजिए, या जो भी शब्द आपको उचित लगे। तो आज से हम एक नई सीरीज आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम श्री रामचरित मानस से चयनित दोहों पर चर्चा करेंगे। तो आप में से कई मित्रों ने अपने मनपसंद दोहे हम हमें भेजे हैं, तो उन पर आज चर्चा हुई। उन चर्चा को आरंभ करें उसके पहले आज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 वक्ता हैं। वे अपने अपने धो पर बात करेंगे, पर उस पर आते हैं इसके पहले मैं बस 2 3 मिनट का समय लूंगा। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जिसको आप सब जानते हैं, फिर भी कई बार वो एक भूमिका बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी जी आए होंगे व्याख्यान देने, तो उनका कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी देते हैं लोग परिचय। इनको सब जानते हैं जग में, फिर भी परिचय देना आरंभ हो जाता है। हम सब जानते हैं श्री रामचरितमानस एक काव्य है, एक कविता है, और बाबा तुलसीदास जी ने इसे 450 वर्ष से पूर्व इसको लिखा था। तो इसमें कुछ कविताएं कवि वो संस्कृत में है, मैं कविता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत लूज वर्ड है, और कुछ हिंदी में या हम कहते हैं अवधि में है। पर यह सब एक छंद रचना में। तो इन विविध छंदों पर हमने इस पटल पर बहुत बार बात की है। तो हम संस्कृत के छंद को छोड़ दें तो बाकी जो रचनाएं हैं वे चौपाई, दोहा, सोरठा और इस प्रकार से अन्य छंदों में है। करीब करीब 75% रामचरितमानस चौपाई में है। अलग या हम कभी बार हम सोचे इस विचार करें तो सिर्फ 75%, मतलब 25% कुछ अलग है। अगर आप एग्जैक्ट मुझे पूछे तो 73% रामचरितमानस चौपाई में, बाकी 27% अन्य छंद में है। उसमें श्लोक भी आगे, और उसके बाद में आते हैं दोहे। और कुल मिला के उस रामचरितमानस में 2344 दोहे, यानी काफी दोहे हैं। फिर और कई छंद हैं जो कि आज छंद पर कोई चर्चा का विषय नहीं है। पर दोहों का क्या महत्व है, और दोहा किस तरह से, शब्द किस तरह से प्रयोग होता है पर्टिकुलरली रामचरितमानस के संदर्भ में, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं कि सामान्य तौर से सुंदरकांड का पाठ बहुत होता है, बहुत लोग करते हैं, कई लोग रोज करते हैं, कई लोग हर शनिवार को करते हैं, कई मंगल को करते हैं। तो ये पूछा जाए कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में कितने दोहे हैं, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा। कितने दोहे हैं मैं तो भूल गया। 60 है। 60 दोहे है ना? सही उत्तर है ना? किसी का कोई और उत्तर जी 60 का? नहीं नहीं 60 ही है। मैं भी एक प्रोफेसर, तो मेरी आदत है प्रश्न पूछने की। तो 60 किस लिए कहते हैं कि भाई हम रामचरितमानस खोलते हैं तो शुरू में श्लोक हैं, फिर वो दोहे पे क्रम, दोहा छोड़ आता हुआ नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3, कई बार 2 3 एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ का खा गा लिख देते हैं, और फिर अंत में 60। तो लगता है 60 दोहे हैं। तो रामचरितमानस में 60 दोहे नहीं है। दोहे रामचरितमानस में 62 है, 62, अगर मेरी मेमोरी ठीक हो। तो वो इसलिए 60 हम क्यों कहते हैं कि वहां पे उस अंतिम दोहे के साथ 60 लिखा हुआ है प्रिंटेड कॉपीज में।
तो ये दोहा, तो आपने जो उत्तर दिया वो गलत नहीं है, क्योंकि ये दोहा शब्द दो तरह से प्रयोग होता है रामचरितमानस के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये है कि जिस तरह से वो किताब प्रेस या अन्य पब्लिशर्स ने उसमें जो नंबर छापा हुआ है, मुझे नहीं पता जब तुलसीदास जी ने स्वयं जब रामचरितमानस लिखी तब उन्होंने नंबर डाले होंगे, आई हैव नो आइडिया। जो आप शोधकर्ता हैं इस बारे में जान होंगे। मेरा ऐसा गैस है कि उन्होंने नंबर वगैरह नहीं डाले होंगे, ये बाद में डाले, ये मेरा गैस है, मेरे पास कोई इसका कोई एविडेंस नहीं है। पर सुविधा के लिए बाद में विद्वान ने नंबर डाल दिए, वो अच्छा किया, ताकि हमें पता लगे कि भाई हम कहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि जो मानस में अगर हम श्लोक को छोड़ दें तो 8-10 चौपाई होंगे। अब चौपाई की व्याख्या भी एक अलग तरीके से, पर मैं एक चौपाई को मान के चलता हूँ कि एक पंक्ति एक चौपाई, हालांकि टेक्निकली वो गलत बात है। तो एक पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, और फिर एक दोहा आ जाएगा। फिर चौपाई शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर एक सोटा आ जाएगा। फिर चौपाई शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कई जगह तो 22 23 चौपाई पंक्तियों के बाद में दो दोहे एक साथ आ जाएंगे, या दो दोहे एक सोटा आ जाएगा, एक सोटा एक दोहा आएगा। इस तरह से मानस का गठन है। आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा। तो मैं जब ये सोचता हूँ तो मैं इससे एक पुल की तुलना करता हूँ। जैसे कोई पुल होता है, कई बार बड़े लंबे लंबे पुल होते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं तो पुल शुरू शुरू होता है और इतनी देर तक, 5 मिनट तक गाड़ी पुल पे चलती रहती है। तो थोड़ा पुल होगा, फिर एक नीचे उसकी पिलर होगा, पिलर को क्या कहते हैं, स्तंभ। फिर थोड़ा सा पुल चलेगा, फिर नीचे पिलर होगा, ऐसे ही होता है ना। हाँ, कुछ पुल ऐसे भी हैं जिनके उसको पिलर ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो बहुत लंबा ब्रिज है, तो बीच बीच में 20 20 25 25 पिलर हैं। तो मानस में जो ये बीच बीच में दोहे सोरठे हैं, एक तरह से पिलर हैं, और बीच में जो है वो एक तरह से चौपाई है। ये मेरी एक कल्पना है, आपको कुछ सहमत हो कोई आवश्यक नहीं है। कई बार दो दो पिलर एक साथ लगा देते हैं स्ट्रेंथ के लिए, कई बार दो दो सोरठे लगा देते हैं मानस में, या दो दो चौपाई लगा देते हैं। तो एक इंटरप्रिटेशन जो हम कहते हैं सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, तो इसका मतलब कि इस तरीके से बीच बीच में 60 पिलर्स हैं, या आप 60 स्टांजा हैं। स्टांजा अंग्रेजी में एक इज वेरी गुड वर्ड फॉर दिस, हिंदी में मुझे इसके लिए ठीक से शब्द नहीं मिल रहा। तो हम ये सोच सकते हैं सुंदरकांड 60 हिस्सों में बटा हुआ है। एक दोहा खत्म हुआ, एक हिस्सा खत्म हो गया, वहां एक पिलर लगा दिया, पहला दोहा। दूसरा खत्म हुआ, वहां एक पिलर लगा दिया, इस तरह से। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है, दो सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, वो सही है। परंतु छंद की जो परिभाषा है, जो भी जितनी भी पंक्तियां हैं उस हिसाब से तो 62 दोहे हैं और 108 है मानस के अंदर, राइट। तो ये दो तरह से उपयोग होता है, और कई बार हम सब लोग विवाद में पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी बात गलत है, तो 60 ही हैं, 60 ही हैं। पर अगर हम कहें दोहे एक छंद के प्रकार से देखें तो कुल 62 दोहे हैं। और अभी भी मेमोरी से कह रहा हूँ, 60 नहीं है, मुझे पता है, पर 62 हैं, या कितने हैं, गलत में गलत होता है, आपको कई लोगों को पता होगा, बता दीजिए मुझे। 16 सिर्फ एक है। कई बार ये होता है कि 5 6 दोहे एक साथ आ जाते हैं, एक जगह मैंने देखा है 6 6 7 दोहे उसमें एक सोटा एक साथ है। तो वहाँ वहाँ पर नंबर एक ही है, दोहा 117 का, 117 खास, 117 गा, 117। तो वो 6 एक साथ है, तो वहाँ तो 6 दोहे हैं, उसको हम एक दोहा नहीं लेंगे, नंबर एक ही है। पर उनको अलग अलग करने के लिए काका काका इस तरह लिख दिया गया। तो ये थोड़ा सा मैं स्पष्ट स्पष्ट कर रहा था कि इसमें हमेशा कई बार कंफ्यूजन रहता है। अब हम छंद की दृष्टि से देखें तो दोहा एक मात्रिक छंद है, जो मात्राओं की गणनाओं पर आधारित है। आप हिंदी के व्याकरण के विद्वान हैं। इसमें 4 पद हैं, और पहला पद 13 मात्राओं का, दूसरा पद 11 मात्राओं का, तीसरा पद 13 मात्राओं का, और चौथा पद 11 मात्राओं का। और अंत में राइमिंग है, तुक है, और गुरु और लघु का प्रावधान है, तब जाके एक दोहे की व्याख्या बनती है। अब मैं मुझे जो अब मैंने अभी बताया 2344 दोहे हैं। अब आपको कहा जाएगा आपको एक दोहा बताओ सबसे प्रिय आपको कौन सा है, तो आपको जब तक सर पे बंदूक नहीं लगाई जाए आप नहीं बता सकते, क्योंकि सभी प्रिय हैं। अब 2344 में आप किसको किसको लेंगे। जब हनुमान जी जाते हैं औषधि लेने, तो जब जहाँ देखो वहां पे वो प्रकाश है, तो फिर मैं किसको ले जाऊं। तो एक अपने, हम ब्रज में एक हमारे पिताजी ब्रज के थे, हम भी ब्रज के में बड़े अहमदाबाद में, तो वो कहते थे
हनुमान जी ने देखा सबे लगे मल्लू कौन सी ले जाऊं। मल्लू शब्द जानते ना आप, कि सबे सबे लगे मल्लू कौन सी ले जाऊं, ये तो मेरे को सभी सुंदर लग रही है, इनमें से कौन सी ले जाऊं, मैं सभी को ले चलता हूँ। तो सुंदरकांड के दोहे सबे लगे मल्लू कौन सी ले जाऊं, ऐसे में से कौन सा सुंदर है, बस सभी सुंदर हैं। 2344। पर आपके सर पे कोई बंदूक तान दे कि एक ही दुआ बताना है, नहीं तो जय सीताराम। राइट, तो कुछ न कुछ आप, चलो आपको आधा घंटा देता हूँ, आधे घंटे बाद में आऊंगा, और तब तक एक दोहा आपने नहीं चुना, तो या तो आप कोई भी दोहा बता देंगे भी ऐसे पिंड छूटे कि यही दोहा मेरा प्रिय है। पर आप अगर विचार करेंगे तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, राइट। अभी आज सुबह सुबह में मेरे सर पे किसी ने बंदूक लगा दी कि आपको आपका प्रिय दोहा कौन सा है, सब मैं इसमें तुम्हें बताता हूँ। मेरा प्रिय दोहा ये है, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने, हरहु विषम भीर। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, सीताराम। अभी आपको सबको याद है, ये उत्तरकांड के बिल्कुल अंत में जब तुलसीदास जी गोस्वामी जी मानस समापन करते हैं, तो इस दोहे की उन्होंने रचना की है। इस दोहे में मानस का सारा सार है कि भगवान का जैसा दीन बंधु कौन है, कोई नहीं। और हम तो सब भीख ही मांग रखते हैं, अच्छा भाई अब मुझे प्रमोशन दो, अच्छा भाई आज मेरे इस 9:30 बजे 9 बजे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, भाई भेजो लोगों को ताकि लोग मेरा चेहरा देखें, मेरी बात सुने। हमेशा भीख मांगते थे, पर उनके समान कौन दयावान है। अब यहाँ पर मौसम दीन न दीन हित, यहाँ पर थोड़ी सा पॉज है, थोड़ी सी यति है, थोड़ा सा रोक है, 13 मात्राएं, उसके बाद में तुम समान रघुवीर, यहाँ 11 है। इसी प्रकार अस विचार रघुवंश मणि और मणि, 13 मात्रा। थोड़ा सा रुक लीजिए, थोड़ी सांस ले लीजिए, हरो विषम भीर। और अंत में हम देख रहे हैं तुक है, वीर और भीर यानी ईर, इस तरह की तुक बहुत अनिवार्य है दोहे में। और अंत में ईर यानी गुरु और लघु, इस तरह का प्रावधान है। ऐसा सोरठे में नहीं है, सोरठा बिल्कुल उल्टा है। अब उस सोरठे वगैरह बात नहीं करता हूँ, मैं अब यहीं रुकूंगा। और आपको मैंने मैंने थोड़ा समय लिया, पर मुझे लगता है थोड़ा मुझे भी बताना चाहिए कि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूँ। हालांकि वास्तविकता आप सब जानते हैं, बताइएगा नहीं किसी को। पर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी वक्ता हमारे जुड़ चुके हैं। अब हम आरंभ करते हैं। आज बालकांड सबसे बड़ा कांड है, इसलिए सबसे ज़्यादा दोहे इसी में हैं। और आज बालकांड के आधे दोहे जो चयनित हैं उनकी चर्चा आज करेंगे, और शेष मेरे ख्याल से 2 सप्ताह बात करेंगे, वो मैसेज आपको डालते रहेंगे। जैसे सभी वक्ताओं से मैंने विनम्र निवेदन किया था, फिर पुनः कर रहा हूँ, एक दोहे के लिए 5 मिनट की समय मर्यादा है। रामचरितमानस तो मर्यादा का ही ग्रंथ है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो समय की मर्यादा का ध्यान रखें। अगर उनको एग्जैक्टली 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो एग्जैक्टली 14 वर्ष में वापस आ गए थे। उनके पास पता नहीं कौन सी घड़ी थी, सोलर घड़ी थी, एप्पल घड़ी थी, पता मुझे नहीं पता। एक क्षण भी देर 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 से आते तो हम भरत जी प्राण त्याग देते, एक क्षण पहले आते तो उनके 14 वर्ष पूरे नहीं होते। तो उन्होंने उन्होंने पता नहीं क्या किस घड़ी का प्रयोग किया था, हमारे पास ऐसी घड़ी है नहीं। पर फिर भी प्रयास है कि हम 5 मिनट अपनी बात समाप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर नीलम जी जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। उनसे हम कई बार इस मंच पर सुन चुके हैं। वे बालकांड के 3 दोहों पर बात करेंगे, दोहा क्रमांक 5, दोहा क्रमांक 14 और दोहा क्रमांक 24। तो आपके पास करीब 15 मिनट का समय रहेगा। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप अनम्यूट होइए नीलम जी, अनम्यूट होइए आप। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। और बहुत सुंदर बात भाई ओम प्रकाश जी ने कही, जो दोहों को आपने स्तंभ बताया, संपूर्ण रामायण रूपी सेतु का और संपूर्ण ब्रिज का, इस रामचरित्र मानस की जो शक्ति तत्व है वो ये दोहे हैं। दोहे में जो नीति है, शिक्षा है, वो इतनी व्याप्त है कि एक भी दोहा यदि वहां से अगर हम मिस कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा सार तत्व वहां रह जाता है। तो मेरा जो नंबर बालकर्ण में मैंने देखा
वो तो प्रारंभ से ही ऐसी छटा बिखेरते हैं। तो नंबर 5 मेरा दोहा है, भलो भलाई पे लही, लही निचाही नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सरायु मीच। शाब्दिक अर्थ है कि भलो भलाई पे लहे, भला भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच निचाही लही, और नीच नीचता ही ग्रहण करता है। सुधा जो अमृत है, वो अमृत की सराहना अमर करने में है और विष को मारने में। ये इसका शाब्दिक है, विष मारता है और अमृत की सराहना हम इसलिए करते हैं कि वो उसके अंदर अमृत तत्व है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है कि ये जो छल छद्मता का युग है, आज हमारे अंदर कपट, दुराचार, हिंसा भाव भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ऊपर से हम दयालु, ऊपर से हम सभ्य, ऊपर से हम नेक और सच्चे मानव बनने का जो ढोंग करते हैं, उस पर ये बहुत बड़ा प्रहार है। तुलसीदास जी ने सारी पोल खोल दी है, अंदर के कपाट खोल दिए हैं, अंदर का अंतरंग को हमारे साक्षात हमारे सामने रख दिया है और हमें परिभाषाएं दे दी हैं। हमें एक कसौटी देती है कि जिससे आप पहचानिए कि ऊंच और नीच किसे कहते हैं। तुलसीदास जी, इसकी जो आध्यात्मिकता है वो है कि तुलसीदास जी ने कहीं भी ऊंच नीच को जातिगत, वंशगत, कुलगत नहीं माना। उन्होंने तो कहा कि जो व्यक्ति नम्र हैं, दयालु हैं, ईश्वर भक्त हैं, जिनके अंदर अमरता है, जिनके जिनके रोम रोम में संजीवनी है, जिनके रोम रोम में दूसरे के परोपकार करने की भावना है, जिनके स्पर्श से भी लोगों के अंदर प्रसन्नता आ जाती है, वो है। वो तो यही कहते हैं, परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरत ते नर न घनेरे। ऐसे बहुत ज्यादा नर तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं, ऊंच नीच सब एक सरीखा, हरि कर दई सब ठोर बसीखा। मतलब ऊंच और नीच कोई भी हो, आत्मा के स्तर पर सब एक है। सबके अंदर है सिया राम मैं सब जग जाने, सबके अंदर वही सिया और राम समाये हुए हैं, लेकिन हम अपनी करनी से ही ऊंच और नीच बनते हैं। अध्यात्म वही है कि जब हमारे अंतरंग में आत्म और परमात्म तत्व का समावेश हो और हम अपने आत्मिक स्तर पर सभी के अंदर एक सद्गुणों का प्रवाह लेकर चलते हैं। जैसे अमृत, अमृत हर काल में उसका कण कण, उसको किसी भी क्षण कभी भी आप पान करिए, वो आपको एक जीवंत तत्व ही देगा। और विष, विष की एक कणी भी आपका संहार करने में, आपका नाश करने में, आपको मृत्यु तक पहुंचाने में सक्षम है। इसी प्रकार नीच जो व्यक्ति हैं, उनकी संगति से आप कितना भी चाहें, और ये एक संदेश भी है, एक आदेश भी है, और एक सावधानी भी है। उन्होंने ये भी कहा, हमेशा सावधान रहो, नीच की संगति से आप नीचता की हो ही जाएंगे। नीच आपको रसातल में ही ले जाएगा, आपको धोखा देगा, धोखा, और अपने अपने रंग में ही रंगेगा। उसका एक जरा सा स्पर्श भी आपके लिए अकल्याणकारी है। जबकि अच्छे व्यक्ति की संगति, जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, वे अमृत के समान होते हैं। उनके साथ बैठने से, पान करने से, मीन्स उनके साथ व्यवहार करने से हमारे अंदर जो हमारा अंतरंग है वो पवित्र होता है, और हमारे अंदर जो भगवान का और आध्यात्म का है कि वो दूसरों का ही भला चाहते हैं। हमारी आत्मिक शक्ति का विकास यही है कि जब हम संपूर्ण वसुधा को अब राममय जानते हैं, संपूर्ण वसुधा में यही अपने ही जैसा समझते हैं। जैसे कि अमृत किसी को भी पिलाओ, वो उसको वो कभी ये नहीं देखता कि ये छोटा है या बड़ा है, ऊंचा है या नीचा है, काला है गोरा, छोटा है बड़ा, कुछ भी नहीं देखता। उसका तो जो पान करेगा उसको उसको वो अमर ही करेगा, उसके अंदर वो मिठासी लाएगा, उसको जीवंतता ही देगा। इसी प्रकार से भले लोग होते हैं, भले भलाई कभी संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यही यही है इसका संदेश, और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता तो इतनी अत्यधिक है कि आजकल भले और बुरे को छांटना इतना मुश्किल है। हमको यही नहीं पता चलता कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। इसको हम अपने स्तर से स्वयं ही उन अपने अंदर अवगुणों का विनाश करके और अपने अंदर सद्गुण भर के सबसे पहले अंदर अपने अमृता लाते। आध्यात्मिकता वही है कि जब अपनी आत्मा का विकास हम स्वयं अपने स्तर से करते हैं, न कि दूसरे के स्तर से। हमारी आध्यात्मिकता का जागरण करने वाला ये एक बहुत उच्च स्तरीय श्लोक है, इस उच्च स्तरीय दोहा है जो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा है 14 नंबर का, सरल कवच कीर्ति विमल सोई आदर ही जान, सहज बैर बिसरे रिपु जो सुने करई बखान। तो इसमें ये एक बहुत बहुत ही प्रभावी जो दोहा है। उन्होंने कहा है,
हम रचनाकारों के, साहित्यकारों के लिए, और इसलिए कहा है इतना बड़ा महाकाव्य उन्होंने रचा है, तो उन्होंने बता दिया कि ये है क्या कविता, कविता किसको कहते हैं। इसको अगर आप में ये मानदंड पर खरी उतरती है तभी आप कविता कहना, अदरवाइज अन्यथा मत कहना। तो उन्होंने जो है कहा कि चतुर पुरुष सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान। सुजान माने उत्तम पुरुष, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। उन्होंने कहा कि कवि एक साधक होता है। कविता जो है, जिस प्रकार साधक अपने ध्यान में अपने ईश्वर को खोजता है, उसी प्रकार जो कवि होता है वो अपने शब्दों के माध्यम से सत्य और सौंदर्य को खोजता है। और कविता कोई शब्दों का समूह नहीं है, ये तो आत्मा के भाव को जब तक जागरण नहीं करती और अपने अंदर एक सहज संवेदना का विस्तार नहीं करती, तब तक वो कविता नहीं है। कविता का अर्थ मात्र तुकबंदी करके यद्वा तद्वा लिखना नहीं है। कविता कविता एक मार्मिकता है। कविता हमारे संवेदना के स्रोत और हमारे अंतरंग की छटा को बिखेरती है। ये भावना और चेतना का संगम है। जब करुणा, प्रेम, त्याग, अहिंसा, सौंदर्य की जो जो प्रति हमारी जो भक्ति झलकती है, तभी निश्चित रूप से वो रचना नहीं रहती, हमारे लिए एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। और आज इसकी प्रासंगिकता इतना जो कुछ लिखा जा रहा है, मुझे याद आता है भाई ओम प्रकाश जी का ये एक वाक्य। एक बार उन्होंने कहा था पिछले वर्ष कि आजकल लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। इतनी पुस्तकें पड़ी हुई हैं नेट पर कि आप चाहो तो 10 पुस्तकें पढ़ो तो एक नई पुस्तक तैयार कर दो। तो सचमुच जिसमें मौलिकता हो और मौलिक सृजन हो और उसके साथ ही अंतरंग के सद्गुण जो हैं, जो हमारे सद्गुण हैं, उस कविता में विस्तार पाते हो, उस कविता में झलकते हो, तभी वो कविता है। अन्यथा कविता कोई हृदय और आत्मा की गहराई से एक निकली हुई भावना होती है, जो जब अंदर वो भीतर झांकता है कवि, तभी ये संवेदना प्रकट होती है और वो आध्यात्मिक अनुभव करके उतरती है। उस समय कवि की एकाग्रता, कवि की तपस्या देखने योग्य होती है, क्योंकि उसका उस समय। और एक मैं आपको एक बार और बता दूं कि जिन्होंने भी भक्ति की है, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वो तुलसी हैं, और चाहे हमारे पूज्यपाद कुंद आचार्य हैं, या अवर्तमान में भी कवि भक्ति हमेशा काव्यमयी होती है। स्वयंभू होता है कवि, कविता ही हृदय से गुनगुनाती है। तो कविता तो एक प्रेममय भक्ति है, और कविता का सृजन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर तुल्य होता है, क्योंकि उसके अंतरंग में सद्गुण यदि नहीं हुए तो सद्गुण किसी को देगा क्या। और कविता वही है कि जिसकी जो शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करे। उसके लिए कोई शत्रु ही नहीं होता। कवि कोई उद्देश्यात्मक नहीं होता कि मैं अपने इस शत्रु को व्यंग कर रहा हूँ, इस शत्रु को मैं पराजित करना चाहता हूँ। उसका काम तो चारों तरफ फूलों का विकास करना है, उसको अंदर तो बगिया बना के गुणों की देनी है। वही कविता कविता होती है। और ये इसका आध्यात्मिकता यही है कि वो कहते हैं ये जब जो ये पंक्तियां जो है जो कविता की, वो न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। कितने समय हम ऐसे निराशा के आगोश में खो जाते हैं, लेकिन कविता हमें संजीवनी बनती है। आज रामायण जैसा रामचरित जैसे महाकाव्य ने कोरोना काल में लोगों को जीवन दिया, और हमारे लिए आज भी इतने वर्षों में भी अगर पूरे विश्व में भी यदि हिंदी जीवंतता देने वाला काव्य है, मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास करने वाला काव्य है, कुछ तो है जो आज कहीं भी हो, विश्व के किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जनपद में, कहीं भी कोई हो, वो रामचरितमानस को पूछता है, रामायण को पूछता है। इसका कोई तो अर्थ है, कोई तो इसके अंदर समाहित है, कुछ तो इसके अंदर है। तो कविता जो है वो ही कविता अमर होती है, और कविता उसे ही कहा जाता है जो पूज्यता का भाव ला जाती है, जो शुद्ध चरित्र को अंदर विकसित कर देती है और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम बना देती है। तो इसी को कविता कहा है। ये बहुत सुंदर जो उपमा और प्रतीक दे के तुलसीदास जी चलते हैं, ये हमें हमारे लिए आदेश भी हो जाती है, संदेश भी हो जाती है, दीपक भी हो जाती है, दर्पण भी हो जाती है। मेरा तीसरा दोहा है, इसकी जो लयात्मक हमेशा जो अभिव्यक्तियां हैं कविता की, और जो इसके जो मानव मूल्य की अमूर्तता में, सबसे बड़ी बात है अमूर्त होते हुए भी मूर्तता का आभास कराने वाली। आप कविता पढ़िए और कविता का आप एक भजन गाइए, आप एक भक्ति गीत, लगेगा साक्षात भगवान सामने आकर खड़े हुए हैं। मूर्त अमूर्त होते हुए भी मूर्तता को साकार कर देती है। अपने आंखों के सामने वो सारा चित्र खींच देती है, और
और ये जो कविता है हमेशा कभी कभी किसी के लिए प्रेरणा, किसी के लिए संजीवनी, किसी के लिए आशा, किसी के लिए अमृत ही बनकर आई है। कभी कविता ने किसी को निराश किया हो, किसी को दुख दिया हो, पीड़ा दिया हो, ऐसा हुआ ही नहीं और वो कविता होती भी नहीं। और कविता ऐसी करनी चाहिए, ये हमें एक मार्गदर्शन तुलसीदास जी दे रहे हैं कि यदि आप अपने आप को कवि कहते हैं, आपने अपने हाथ में कलम उठाई है और कविता करना चाहते हैं, तो सावधान रहे, ध्यान रहे, उससे चरित्र की सुवास आनी चाहिए। आपकी कलम की लेखनी के इससे सद्गुण मिश्रित होने चाहिए और जो उस आपके लिए ये आध्यात्मिकता का संदेश है कि संभाव होना चाहिए। शत्रु मित्र आपके लिए एक होने चाहिए। जय पराजय कीर्ति अपकीर्ति, इसमें आपको डामाडोल नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहना है। स्थिरता, एक स्थैर्य, एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग, एक सुदृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं। मेरा तीसरा है 24वां नंबर, सबरी गीध सुसेव कनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। जैसे इसमें कहा है कि श्री रघुनाथ जी ने तो, अर्थ इसका शाब्दिक है कि ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, लेकिन नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में प्रसिद्ध है। राम नाम, राम नाम तो उन्होंने एक जगह लिखा, राम नाम तो गरुड़ मंत्र, मंत्र की तरह है, जो हर विष को समाप्त कर देता है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। उन्होंने कहा, आप नामधारी सेवक के भक्त बनना नहीं चाहे तो ना बनिए। दिखावा नहीं करना है तो करना ही नहीं, दिखावा होना ही नहीं चाहिए। आपका तो घट में राम होना चाहिए, घट में नाम होना चाहिए, घट में प्रभु होने चाहिए, हमारे घट में प्रभु का निवास होना चाहिए। क्योंकि ऊपर तो आप कितने कितने भी माला फेरत जग मुआ भयाना पंडित कोई वाली बात है, या मुंड मुंडाए हरि मिले, ये सब कितना हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं। क्योंकि कविता ने हमेशा एक संदेश ही दिया है, समाज सुधारता का ही एक भाव उसमें रहा है। तो यहाँ भी कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भगवान ने सेवकों के रूप में तो सेवक, और इसमें भी देखने की योग्य बात है कि उन्होंने, भगवान की तो ये विशेषता रही, उन्होंने सबरी एक भील जाति से दी, गीध और एक त्रियंच पशु जाति के, और ये दो खल इतने दुष्ट लोग, इनको भगवान ने उनके संपर्क में आए, भगवान ने उतार दिया, भगवान ने इनको मुक्ति दे दी, संपर्क में रहे। लेकिन स्वर्ण से भी अधिक कीमती स्वर्ण की भस्म होती है। संपर्क में आने से ही आप, ये नहीं है कि आपके दुख दूर होंगे। अगर क्योंकि भगवान इस समय यदि नहीं है तो को हमारे संपर्क में है, हम कैसे आएंगे। लेकिन उनका नाम भी उससे अधिक महत्व, उसने तो अगणित दुष्टों को उतार दिया। उसने तो कहीं सोचा ही नहीं कि ये क्या है। भगवान के राम में तो नाम के प्रभु नाम जपने से निस्तारा हो जाता है, संकट कट जाते हैं। उसके नाम में तो ऐसी औषधि और ऐसी शक्ति, ऐसा तेजस और ऐसा तेजत्व रहता है कि जो मनुष्य को इस संसार से पार करने का एक जहाज बन जाता है। प्रभु नाम जहाज है। प्रभु के जो मन की जो शुद्धि है, प्रभु राम नाम केवल एक शब्द नहीं होता है। नाम एक शब्द नहीं है, एक सजीव परमात्मा का रूप होता है। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक राम नाम की जाप करता है तो उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये अंतर में मन की शुद्धि देता है। जिसके मन में राम होगा, जिसके मन में भगवान होगा, उसके मन में एक अंतस में एक प्रकाश होता है, उसका मन निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है। वो कहते हैं कि राम नाम मने दीप धरु, जीहे देहरी द्वार, लिखा है उन्होंने। ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है, क्योंकि जब व्यक्ति जब नाम का जाप करता है, उसका ज्ञान मिटता है, उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, उसके अंदर के जो अज्ञानता का ज्ञानावरण कर्म है वो क्षय होता है, और उसका जो भावमंडल है, उसका आभा मंडल है, उसका तेजस जो विकसित होता है। और ये जो इस संसार की माया से मुक्त होने का वर्तमान में अगर कोई साधन है, वो तो राम नाम है। ये जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति कराता है, मोक्ष का द्वार है। तुलसी नाम सुमरत ही भव सागर हो पार। नाम के सुमरन कर से ही ये भव सागर पार। ये वाणी सच्ची आध्यात्मिकता ये है कि जो आत्मा को बंधनों से मुक्त कर दे। आत्मा को बंधनों से मुक्त क्या करता है? राम का नाम करता है। राम स्वयं उपस्थित, आप नाम लेते लेते लगेगा कि राम ही उपस्थित हो गए। राम उपस्थित हैं
और नाम नहीं ले तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन राम नहीं है और आप नाम ले रहे हैं भगवान का, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, वो ही स्मरण आपका एक ऐसा विवरण तैयार कर देता है कि आप स्वयं को भगवान के सम्मुख पा जाते हैं। ये इसकी दोहे की आध्यात्मिकता है। और सभी दोहे ऐसे हैं जो मन को स्पर्श करते हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा, मुझे शुरू में ही मिल गए, प्रारंभ में मैंने पूरी रामायण को छानने की कोशिश नहीं की, मैं सच बताऊं। मैं जब शुरू में पढ़ रही थी, मैंने कहा सीमा है, छाट तो मैंने कहीं छाटे, लेकिन शुरू की सीमा थी ना। मैंने कहा वर्तमान में सबसे बड़ी प्रासंगिकता ऊंच नीच का भेदभाव मिटता है। हम भगवान को मंदिर जाना, ये सब जो बाहरी क्रिया है, इससे बचाने का उपाय मिल जाए और उसमें हमारा कल्याण भी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और तीसरे, आज इतना काव्य लिखा जा रहा है, इतनी सारी पुस्तकें आ रही हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता है रचनात्मक, तो लेकिन उसको सही दिशा देने का भी आज एक प्रयास होना चाहिए। ये हमारी रामायण, रामचरितमानस हमें सिखाता है। आपने मेरे सुना। नमस्कार। ये बताऊं कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000 रुपये दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 रुपये का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम जैन जी। आपने बड़े सुंदर बुला रहे हैं। का चयन किया। आपने आपने आपका बताया भी, और ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम दोहे और सोरठे देखते हैं तो कई बार उसमें कोई राम कथा कुछ नहीं है। जैसे आज पहले दो दो दोहे थे, उसमें बस बुरा क्या है, भला क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, उस पर गोस्वामी जी ने प्रकाश डाला है। यानी वो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता, जिंदगी जीने के जो फंडामेंटल रूल हैं उनको उन्होंने इस ताने बाने में ऐसा बुन दिया कि हमें पता नहीं लगता। वहां पे उस दोहे को अगर निकाल दें तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रामकथा में, रामचरितमानस वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे जो दूसरा वाला जो है, जो कविता के बारे में बताया इन्होंने, हम हमारे में से इस मंच पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कवि हैं। तो कविता है क्या और क्यों लिखनी चाहिए? मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी देना भी नहीं चाहता, पर मुझे एक स्ट्राइक हुआ। तो हम कभी भी कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ भाव होना चाहिए, किस लिए कर रहे हैं। अब इस दो को निकाल रहे हैं इस रामचरितमानस में, सरल कवित किए रत्न विमल, तो कोई मानस राम कथा में कोई नहीं फर्क पड़ता, पर उन्होंने चुप चुपके से ये डाल के हमें बताया कि आलतू फालतू चीजें मत लिखो भैया, ढंग की बात लिखो, किसी का भला हो ऐसी बात लिखो, बिना, और अपने पे डाल देते भैया मेरी कविता ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। सो बहुत कुछ हमें उनसे सीखना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं कह रहा था कि दोहे की संख्या के बारे में, अभी इसी दोहे 14 में देखिए, 14 कहां के में, उसमें 7 आइटम्स हैं, 4 क्या कह रहे पहले 3 हैं? दोहे, 14 का, 14 का, दोहे के बारे में 14 बता रही हैं, दोहा के बारे में बता रही हैं। ये जो बोला है अभी उसका पहले बताया उसका, का। अब नाम से बुला रहा हूँ आपको। और उसके बाद में फिर 3 सोरठ हैं, 14 ग, 14 घ, 14 य, 14 च, और फिर एक दोहा है। अब सबका नंबर 14 है, 14 हम अगर हम अंग्रेजी में कह दो 14 ABCDEFG। तो अगर पूरी गणना में अंत में जाकर 361 है, तो हमें पता लगेगा वो 361 बीच में तो कहीं 6 6 7 7 दो एक साथ है। तो ये उसी बात की फिर पूरी पुष्टि करती है कि जो अंत में नंबर है बालकांड के अंत में 361, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 361 दोहे हैं। मतलब 361 एक सेगमेंट्स हैं उसके, या 361 जो आप लोग जो कवि कविताएं लिखते हैं स्टांजा होते हैं, फिल्मों होते हैं स्टांजा, तो गीतों में स्टांजा, वो इस तरह के स्टांजा है, उसके सेगमेंट्स हैं। तो चलिए बहुत बहुत नीलम जी को धन्यवाद देते हैं, आपने अपने विचार प्रकट किए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप समय मर्यादा का ध्यान रखा। वो इजीली उस मर्यादा का मैं खुद ही ध्यान नहीं रख रहा, पर उपदेश कुशल बहुत है, आपने वो चौपाई भी बताई थी, तो मैं चुप हो जाता हूँ। और जी मैं हमारे भाई बीच में श्री राम बीच मलिक। में साहब मैं ओम जी साहब, भाई साहब नमस्कार। मैं आज रूपा पारिक, मैं बहुत थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाई हूँ। हाँ नहीं नहीं, आपका स्वागत है, क्षमा स्वागत है, करें। मुझे आपको मैं हाँ देख रहा जी, हूँ, आपको दर्शन हो जी, रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू जी, फॉर ज्वाइनिंग। जी, अब आपका मैं आभार। बड़े भाई राम जी, मलिक की पामन करता हूँ, वे US में रहते हैं, और मानस का बड़ा गहन अध्ययन है, और ये आज बालकांड में दोहा पर चर्चा है, आप और बोलेंगे। 192 हाँ, पर चर्चा करेंगे। मलिक जी आपका स्वागत है। बोलिए। जय सिया राम। चलो। राम मल्लिक दोहा बालकांड दोहा 6। जड़ से तन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहै पै, परिहरि बारी विकार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।
आध्यात्मिक रथ। यहाँ अवगुण से सने हुए प्रपंच का स्वरूप प्रकट करते हैं कि वह जल और दूध की तरह एक दूसरे से मिले हैं। जैसे जल मिश्रित दूध यंत्र के द्वारा जाना जा सकता है कि इसमें कितना जल है और कितना दूध, पर दोनों के मिश्रण से जल त्याग कर दूध मात्र पी लेना हंस का ही कार्य है। वैसे ही यंत्र रूप वेद शास्त्र के द्वारा गुणों और दोषों का स्वरूप जाना जा सकता है, पर उनमें से दोषों को त्याग कर गुण मात्र ग्रहण करना यह संत और साधकों का ही कार्य है। यह सामर्थ्य दूसरे में नहीं होता। संतों को चाहिए कि उपरोक्त द्वंद्वों में दोषों को त्याग और गुणों का संग्रह करें। अगली चौपाई में और स्पष्ट किया है, असविवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मन रहता। जब विधाता ऐसा हंस जैसा विवेक दे तभी मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुरक्त होता है। तुलसीदास जी आगे दोसा सात में कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। अर्थात जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, जो भी हैं, भले हैं बुरे हैं, सब में परमात्मा ही प्रकट हैं, सब राममय हैं, सबसे प्रेम करना चाहिए। दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता हमें साधना करनी चाहिए, जिससे हंस जैसा विवेक हम में भी हो और दोष को छोड़कर गुणों को अपने जीवन में चुने और गुण और दोष में भेदभाव नहीं करें। बालकांड दोहा 192। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। शाब्दिक अर्थ, ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। भगवान का शरीर माया के गुणों और इंद्रियों से परे अपनी इच्छा से निर्माण किया हुआ है। आध्यात्मिक, ब्राह्मण धर्म के संस्थापक हैं। गाय के दूध, घी, दही ऐसे यज्ञ पूजन आदि होते हैं। वह बुरे से जगत का हित करते हैं। देवता पूजा लेकर जगत की रक्षा करते हैं और संत परोपकारी होते हैं। ये सब रावण से दुखी थे, अतः इनके हित के लिए भगवान ने अवतार लिया। धेनु से यहाँ धेनु रूपधारी भूमि का भी तात्पर्य है, क्योंकि वह तो अवतार हेतु में मुख्य ही है। दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता, भगवान ने जन कल्याण की भावना से अवतार लिया। हम सबों को भी लोगों की सेवा और कल्याण के कार्य में संलग्न होना चाहिए, अपनी साधना और कर्तव्य का अंक समझना चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, आपने दो दोहों पर प्रस्तुत किया आज बालकांड के, दोहा क्रमांक 6 और दोहा क्रमांक 192। इनको फिर दोबारा फिर नीलम जी को, मलिक जी को दोबारा फिर सुनेंगे अन्य कांड में, तो हम कांड के अनुसार उसका क्रमानुसार चल रहा है। तो किसको सुनेंगे? अब हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय रूपा पारिक जी को आमंत्रित करते हैं। वे बालकांड और उत्तरकांड दोनों के दोहे पर चर्चा करेंगे, पर आज सिर्फ बालकांड पर। तो बालकांड का दोहा क्रमांक 7, 7 क और 7 ख। तो रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुल समय 10 मिनट आपके लिए। जय श्री राम। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और मानस में 1000 से भी अधिक दोहे सोठे हैं, लेकिन पढ़ते समय मन को छू जाने वाले दोहों का मैंने यहाँ चयन किया है। बालकांड दोहा क्रमांक 7 क और 7 ख। संदर्भ भी किसी भी चीज का अर्थ के पहले कई बार संदर्भ भी जुड़ जाते हैं। बालकांड में गोस्वामी जी ने प्रारंभ में सभी की प्रार्थना करते हुए और गुण दोषों का बखान करते हुए अपनी बात कही है, और 7वें इस दोहे तक आते हुए जो ये उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसे मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। दोहा है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई को जोग सुजोग,
हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखे सुलक्षण लोक। दोहे में वो कहते हैं कि ग्रह जो हम निरंतर सुनते रहते हैं कि शनि ग्रह ने ऐसा किया, ग्रह इस तरह से प्रभावित करता है, आदि आदि। तो जितने भी ग्रह हैं और भेषज जो औषधियां हैं, जल और पवन वायु और पट वस्त्र, इन 5 वस्तुओं का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है और ये कहा है कि इसका जैसा संग होता है वैसा इसका प्रभाव हो जाता है। ग्रह अपने आप में न बुरे हैं न अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ संग क्या है, परिस्थिति क्या है, उससे पता चलता है कि भाई उस ग्रह का प्रभाव कैसा है। ठीक उसी तरीके से यदि पहले एलोपैथिक दवाएं नहीं हुआ करती थी, भेषज। आयुर्वेद में आपने सुना ही है कितना पथ्य कुपथ्य आदि आदि होता है। तो जब व्यक्ति उस औषधि को लेता है, उसका ध्यान न रखे तो उसका प्रभाव विपरीत भी हो जाता है। तो इस प्रकार ग्रह, भेषज, औषधि, जल। जल को तो हम सभी जानते हैं कि वह कभी गंगा जल है तो कभी प्रदूषित नाले का जल है, कभी तालाब है, तो कभी उस जल के अनेक स्वरूप हैं। लेकिन वह किसके साथ है, उससे प्रभावित होके वह कुवस्तु और सुवस्तु हो जाता है। वही स्थिति पवन की है, दुर्गंध और सुगंध से युक्त। पट, वस्त्र हमें जो मौसम के अनुकूल ही अच्छे लगते हैं। तो उसका संग परिस्थिति क्या है, इससे निर्धारित हो जाता है। और वे आगे कहते हैं कि ये पांचों कुवस्तु और सुवस्तु हो जाती हैं और इसे कैसे पहचाना जाए, ये सुलक्षण और विचारशील लोग इसे पहचान जाते हैं। मैं अभी दूसरे दोहे का अर्थ यहाँ पे प्रस्तुत करने के पश्चात इसे मानव जीवन के लिए और आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो कृपया अब जो दूसरा दोहा है, दोहा नंबर 7 ख। सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझ, जस अपजस जग दीन। आप जानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे कोई सा भी पक्ष हो, उसमें प्रकाश और अंधकार सम प्रकाशतम, प्रकाश और अंधकार बराबर है। यदि हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा देखेंगे तो उसमें चंद्रमा है ही नहीं, और उधर जब हम कृष्ण पक्ष की ओर जाएंगे तो चतुर्दशी में जाएंगे तो वहां भी चंद्रमा बहुत ही सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत है। अर्थात दोनों पक्षों में यदि प्रकाश और तम का आकलन किया जाए तो वो तो बराबर है, लेकिन उसके बाद भी विधिना ने भेद कर दिया। उनका नाम एक का श्री कृष्ण पक्ष और एक का शुक्ल पक्ष हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये समझा कि जो कृष्ण पक्ष है वह चंद्रमा को क्षय कर रहा है, शशि शोषक पोषक, और जो हमारा शुक्ल पक्ष है वो चंद्रमा की वृद्धि कर रहा है, और ऐसा समझकर उसको यश और अपयश दे दिया गया। तो ये तो हमारे शाब्दिक अर्थ थे। लेकिन यदि हम अपने जीवन में देखें तो गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर बात हमें बताकर जाते हैं कि वस्तु अपने आप में न तो कुवस्तु है न सुवस्तु है, उसका संग कैसा है, व्यक्ति का संग कैसा है, परिस्थिति कैसी है, इससे हम निर्णय कर लेते हैं कि वह वस्तु अच्छी है या बुरी है। अर्थात वह वस्तु स्वयं अच्छी बुरी नहीं है, वह वस्तु तो केवल वस्तु है और हम ही अपने विचारों से उसे कुवस्तु या सुवस्तु बना देते हैं। तो मेरा ध्यान इस तरफ गया कि यदि हमारी सोच शाखा सकारात्मक होगी तो हर वस्तु के सुवस्तु पक्ष को हम देख पाएंगे और अपने जीवन को थोड़ा सरल बना पाएंगे। तो सकारात्मक सोच जो हमारे मानव जीवन में होनी चाहिए, इसकी ओर इस दोहे में इंगित किया गया। जबकि प्रथम दोहे में
संग और कुसंग को विवेकशीलता के साथ स्वीकार करने के लिए कहा गया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जो माया है, जो इसमें पूरे मानस में छाई हुई है आध्यात्मिक रूप में, तो वही एक ही अर्थ बाहर निकल कर आता है, और वो ये है सुबस्तु, कुबस्तु, यश, अपयश, मान, अपमान, चाहे कुछ भी हो, पर ये सृष्टि का जो रचयिता है उसी की देन है। इसलिए इसका आध्यात्मिक अर्थ वही है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए इस सृष्टि को हमेशा श्रद्धा से देखा जाए। ये काम किया नहीं क्योंकि जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। आपने भी बहुत सुंदर दो का चयन किया है। वहाँ पे कोई कथा नहीं है, जीवन को जीवन की राह के दो हैं। पहले चलो दिन की चर्चा अगर समय होगा तो बाद में करेंगे, पर वेरी गुड सिलेक्शन एंड वेरी गुड एनालिसिस। तो आपका बहुत बहुत आभार। जी, आपका आप आभार। आप तक सभी वक्ता समय का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आप इसमें मर्यादा में रहकर अपनी बात करें। क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब विद्वान हैं, एक एक दो पे घंटों घंटों बात कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो पर आज के ज़माने में घंटों घंटों बात करने वाले तो बहुत हैं, पर सुनने वाले कितने हैं सब प्रश्न ये होता है। अगर संक्षेप में हम बात अपनी कह दें, बाबा गोस्वामी जी ने भी यही किया। वो 24,000 श्लोक की रामायण को छोड़ छाड़ के एक छोटी सी रामचरितमानस बना दी। अब वो छोटी भी हमें बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि अब वो हमें लगता है अब सब और सरल हो गया कि भैया एक वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो सब लोग राम को भूल भाल जाएंगे। तो इसको सरल भाषा में छोटे से मिल को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलका जी को आमंत्रित करते हैं। अलका श्रीवास्तव जी, ये आज बालकांड दोहा क्रमांक 10 पर चर्चा करेंगी। अलका जी, आपका स्वागत। जी सर। आपका स्वागत है अलका जी। अलका श्रीवास्तव जी 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 सर, सभी को प्रणाम करते हुए जी। मैं दोहा नंबर 10 का बोल रही हूँ सर। का और का तो गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, तो उनका इस रामचरितमानस की रचना करते हुए उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, और उन्होंने ऐसा लिखा है उसमें कि उनके जो राम जी का यश है, वो काव्य के रूप में जो मैं रचित कर रहा हूँ, वो जनमानस को बहुत ही लाभकारी होगा, मंगलमय होगा। यह विचार करते हुए उन्होंने उसकी रचना की, और लिखा है उन्होंने। उसके बारे में मैं उसका आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्य अर्थ बताने की कोशिश करूंगी। तो पहले दोहा पढ़ती हूँ। प्रिय लागी अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचार की करई को, बंदी मलय प्रसंग। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के यश को काव्य के रूप में दोहे चौपाइयों के द्वारा जो मैंने लिखा है, वह मंगलकारी है। सभी को पढ़ने पर बहुत ही लाभकारी होगा, उनको उनके मन को शांत करेगा। वो एक जीवनी की तरह उनके लिए सिद्ध होगा। राम जी का यश एक ऐसे उच्च कोटि के पर्वत के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है, जिसे मलय पर्वत के नाम से व्यक्त करते हैं। वो मलय पर्वत मतलब चंदन का पर्वत कहा गया है यहाँ पे। और वो ऐसा कहते हैं कि यदि चंदन का पर्वत है और उसके आसपास पेड़ या उसमें उगे हुए जो पेड़ होते हैं, तो जिस प्रकार राम जी के सत्संग से लोगों का मन बदलने लगता है, उसी प्रकार जिस तरह से कि चंदन के पर्वत के पास आसपास जो पेड़ पौधे उगते हैं और आसपास के लोगों का
जो खुशबू है उनमें चंदन की खुशबू आने लगती है। और उसी प्रकार से जो संत समाज है उसके संपर्क में जब जनमानस आता है तो वह भी शालीनता, सुख और विनय को प्राप्त करता है, ऐसा उनका कहना है। वो कहना चाहते हैं इसके थ्रू। और सुनने वाले लोग भी राम जी के प्रताप से उसी लय में बहते चले आते हैं। चंदन के पर्वत के उनका मतलब जो व्यक्त कर रहे हैं कि काट तो काट ही रहेगा, लेकिन यदि वह व्यक्ति जो बदलना चाहता है संत के संपर्क में आने से, वह संपूर्ण रूप से बदल सकता है और वो मानव जाति के लिए वह बहुत ही सुहानी होगी यदि वो इस तरह के परिवर्तन को महसूस करे और राम जी के यश का गुणगान करे संपूर्ण मानव जाति को। और वे राम जी का यश सबके लिए लाभकारी है। राम जी के प्रसंगों में बांधकर ग्रंथों में रचा गया है। यह अत्यंत प्रिय और फलदायी है। उनका यही यश वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, विचारों को बदल देती है। जब मनुष्य राम के यशगान में लिप्त रहता है तो उसके अंदर की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इन्हीं राम के गुणगान प्रसंगों को मलय पर्वत की तरह सुगंधित प्रसंगों में बांधकर गान करने से जब हमारा मन शुद्ध होता है तो उसके विचार भी सुंदर होते हैं, सुगंधित होते हैं, सुगंध फैलाते हैं और लोगों को अच्छे लगते हैं, जिससे उनके विचार बदलते हैं और इसी वजह से वे आत्मा से जुड़ते हैं। मन को नियंत्रित कर भगवान के नाम में लगाना ही जीवन की सफलता है। यही मंगलकारी राम नाम कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाता है, ऐसा कहा गया है। यही जीवन में सफलता दिलाता है। यहाँ पे एक और वो कहा गया है कवि के द्वारा, जो राम जी की जो रचना है, उन्होंने जो रचना की है वो सत्संगति से किस तरह से बदलती, जिस प्रकार शमशान की जो राख होती है वो शिव के संपर्क में आने से जिस तरह से वो पूजनीय हो जाती है और उसको लोग अपने माथे पे रखते हैं, उसी प्रकार जो जनमानस है, जो कभी समाज में हमारे कुछ विचलित लोग होते हैं या जो समझ नहीं पाते हैं, जो किसी वजह से कुछ दुराचार में पड़ जाते हैं, यदि वो सत्संग करें और संतों के साथ जुड़े और ऐसी शक्तियों के साथ जुड़े तो उनका भी वो पूजनीय हो सकते हैं। जैसे शिव शमशान की घाट को लगा के और वो राख उनके लिए पूजनीय हो जाती है। सर इसको थोड़ा सा मैं फिर से, भगवान सिंह के अंश से शमशान की राख लगाते स्वामी हो जाती है। ग्रंथ को सुंदर उसके रस, अर्थ, विधान, गुण नहीं बनाते, बल्कि उसके मूल्य जो होते हैं वही उसको सुंदर बनाते हैं। राम जी के यशगान से बढ़कर मूल्यवान और क्या हो सकता है। सर बस मैं इतना ही करूंगी अभी। दूसरा है मेरा शायद बोलने का, श्याम सुरभि। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने आज मैं थोड़ा वो हो गई हूँ आज। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, थे यानी बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा दोहे का चयन किया। इन सबको समझने के लिए तो हमें स्वयं को अध्ययन करना पड़ेगा, 5 मिनट में तो कोई बात कही नहीं जा सकती। तो आपको कोई दोहा अच्छा लगा हो, पसंद आया तो उसको नोट करें, बाद में समय देकर उसका अध्ययन करें, आत्मसात करें, तो उसमें सब पूरा लाभ मिलता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आदरणीय विजय दुबे जी को आमंत्रित करते हैं। ये बालकांड का दोहा क्रमांक 11 पर चर्चा करेंगे। विजय जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम, सभी को प्रणाम। दोहा संख्या 11 है बालकांड की। जुगति भेदी पुनि पोहि आई, रामचरित बर ताग।
पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। इस दोहे की पंक्तियों में गोस्वामी जी ने काव्य के 4 तत्वों के समन्वय पर बल दिया है। पहला कथानक जो रामचरित, भाव, हृदय, विचार, बुद्धि और रचना कौशल, जुगति या युक्ति। गोस्वामी जी की दृष्टि में वही श्रेष्ठ कविता है जो श्रेष्ठ विचारों से अनुप्राणित रस अभिव्यंजक हो। जो कविता भावक के चित्त को विषय रस से ही प्रभावित करती है, उसे उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं करती, वह श्रेष्ठ कविता नहीं कही जा सकती। सद्विचार रहित भावों और केवल भावों के तरंगायित होने की क्रिया मात्र से निर्मल हृदय सज्जनों की परितुष्टि भी नहीं होती। वही काव्य महान है जिसकी कलात्मक भाव व्यंजना उत्कृष्ट जीवन दर्शन से समन्वित है। गहरे अर्थ अप्रस्तुत विधान के द्वारा काव्य का प्रणयन कैसे होता है, काव्य का स्रोत, उसके सृजन का लक्ष्य और उसकी सफलता का रहस्य समझाया गया है। हृदय सागर, सुमति सीप, स्वाति शारदा और उनके योग से उत्पन्न भाव मुक्ता ही को कविता कहा गया है। कवि के हृदय सागर में उद्भूत असंख्य भाव राशि में से सुमति के द्वारा चयन किए हुए और मां शारदा के बरबारी विचार की वर्षा से प्रक्षालित हो क्रांतिमान भाव मुक्ता ही काव्य में स्थान पा सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि सतकवि की भावधारा देव प्रेरणा होने पर ही विवेक से नियंत्रित हो काव्य के पुनीत क्षेत्र में प्रवेश करती है और वो यहाँ वहां बिखरी नहीं रहती। अतः उन भाव मुक्ताओं का उचित उपयोग यही है कि उन्हें रामचरित के सूत्र में युक्ति पूर्वक भेद कर पिरो दिया जाए। सत काव्य की शोभा कवि के नहीं, सुजन समाज के हृदय में उसकी प्रतिष्ठा होती है और फलस्वरूप वह स्वयं ही इसके द्वारा शोभा और प्रेम को प्राप्त होता है। और गोस्वामी जी का इष्ट भी यही है। अध्ययन, मनन, सत्संग और लोक जीवन के से प्राप्त भाव सामग्री ने शारदा के बरबारी विचार की वर्षा से प्रक्षालित हो जो रूप धारण किया, उन भाव मुक्ताओं को ही रामचरित के सूत्र में पिरोकर गोस्वामी जी ने उस मानस मुक्ताहार का प्रणयन किया, जिसमें हर मुक्ता अपने रूप रंग के अनुसार उपयुक्त स्थान पर पिरोया हुआ उसकी शोभा में वृद्धि करता है और सज्जनों के मन को आकृष्ट करता रहता है। अतः सुजन समाज में समादृत काव्य ही सफल काव्य कहा गया है। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी। आपने भी बड़ा सुंदर दोहा लिया, बड़ा थोड़ा सा क्लिष्ट दोहा है ये, अभी भी मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ इसको। बहुत सुंदर। अब हम आज के अंतिम वक्ता को आमंत्रित करते हैं सुश्री विनीता मिश्रा जी को, जो बालकांड के दोहा क्रमांक संख्या 18 और 21 पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है विनीता जी। जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। और आज मैं बालकांड के दोहा संख्या 18, सब पहले 2 दोहे मैंने लिए हैं, जिसमें पहला है दोहा संख्या 18। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो पहले तो इसके शब्दों के अर्थ को समझ लें, फिर इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। गिरा यानी वाणी, अर्थ यानी अर्थ, जल यानी जल, और बीच यानी तरंग या लहर, और एक और शब्द है खिन्न। अब हम देखते हैं कि ये जो दोहा है बालकांड से है और वंदना प्रसंग के समय का ये दोहा है। वंदना प्रसंग में इस दोहे में तुलसीदास जी ने सीता और राम की एक रूपता को बताया है। एक रूपता को बताने के बाद उन्होंने राम नाम की महिमा का फिर गुणगान किया है। अब राम नाम की महिमा से पहले वो सीता और राम की एक रूपता को इसलिए बता देते हैं कि कहीं आगे चल करके जो उन्होंने ऐसा सूत्र बालकांड में दे दिए हैं ऐसे जो हमारी जो बुद्धि में भेद पड़ता है बार बार, वो न पढ़ने पाए। आरंभ में ही सूत्र मिल जाए तो भेद नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बालकांड में आप लोग सब पढ़ते हैं कि निर्गुण और सगुण के भी भेद को उन्होंने दूर किया है। अब इस दोहे में देखिए तो गिरा और अरथ, ये 2 जो गुण है, वाणी
और अर्थ ये निर्गुण है, ये निर्गुण के प्रतीक है, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं। और जल और लहर ये सगुण के प्रतीक हैं, ये आंखों से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सीता राम को एक रूप तो बताया ही, निर्गुण और सगुण में भी उनको सम्मिलित कर दिया। और गिरा जो वाणी है, वो जब वाणी बोली जाती है तो उसकी निर्भरता भाषा पर हो जाती है, भाषा की निर्भरता शब्द पर हो जाती है, शब्द की निर्भरता अर्थ पर हो जाती है। तो देखिए, तो यहाँ पर गिरा वाणी स्त्रीलिंग शब्द है और अर्थ पुल्लिंग शब्द है। तो अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे कि विद्वान लोग कहते हैं कि रामायण में जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सब माता सीता हैं, और जितने पुल्लिंग शब्द हैं वो सब भगवान राम हैं। तो अगर यहाँ पर उन्होंने वाणी को स्त्रीलिंग शब्द लिया और अर्थ को पुल्लिंग यानी सीता और राम लिया, तो दूसरी जगह उन्होंने जो मुख्य है उसको एक जगह राम को मुख्य लिया, एक जगह सीता को मुख्य लिया। यानी निर्गुण और सगुण में कौन बड़ा या कौन महत्वपूर्ण, ये भी उन्होंने भेद समाप्त कर दिया। और सीता और राम में कौन बड़ा या कौन अधिक महत्वपूर्ण, ये भी भेद समाप्त कर दिया, क्योंकि जल में जल पुल्लिंग शब्द है और तरंग या लहर या बीच, जिसको बीच लिखा है गोस्वामी जी ने, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोनों ही एक दूसरे में समाहित हैं, एक रूप है। बड़े छोटे, कम ज्यादा, महत्वपूर्ण कम, इसमें हम बिल्कुल भी पढ़ के फंसने नहीं पाए। इसलिए उन्होंने इस तरह के दो उनके जो उपमाएं ली वो दो ली। अब जब हम देखते हैं कि वाणी, ऐसे तो वाणी कुछ भी वाणी बोल दीजिए, लेकिन सार्थक तब है जब उसमें शब्द है और उस शब्द के अर्थ ही उसको सार्थकता देते हैं। तो अभी इतनी सुंदर बात करी सबने, तो उस अर्थ से हम तत्व ज्ञान भी ले सकते हैं, ज्ञान विज्ञान भी ले सकते हैं और अध्यात्म भी ले सकते हैं। तो राम की कथा में हम देखते हैं कि कथा में अध्यात्म गोस्वामी जी रख रहे हैं कि अध्यात्म की कथा कह रहे हैं। तो इतना सुंदर पूरी एक रूपता है राम सीता की कथा के माध्यम से। और अगर जल और लहर को देखिए तो हम उसको आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन क्या हम जल को देख सकते हैं? अगर विज्ञान की तरह से हम बात करें तो जल एक अणु है, जिसको हम आजकल H2O के नाम से कहते हैं। हमारी आंखें H2O को नहीं देख सकती हैं, हमारी आंखें देखती हैं लहर को, पर लहर का जो तत्व है, जो अणु है, वो H2O है। तो हम एक दूसरे के बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दृष्टि से जो नहीं दिख रहे हैं, जो राम है, जो चैतन्य स्वरूप हैं, वो तब दिखते हैं जब वो सीता के रूप में, लहर के रूप में आ जाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने गिरा और अर्थ पे भी कहा है। यहाँ तक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जब खिन्न शब्द आता है तो खिन्न यूं बोलचाल की भाषा में जिस तरह से उसका आजकल प्रयोग होता है, वो एक नकारात्मक शब्द लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने, जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न, यानी जो सदा चिड़े चिड़े रहते हैं, सदा अप्रसन्न से रहते हैं। नहीं, यहाँ पे खिन्नता का अर्थ है उदासीनता। खिन्न तो रहिए, लेकिन विषयारस से खिन्न रहिए, सांसारिकता से खिन्न रहिए, उसमें मन ना लगे, उसमें प्रसन्नता ना आपको मिले। तो जब वहां से खिन्नता होती है, तब आप राम को अपने आप प्रिय हो जाते हैं, तब आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो सूत्र मिलता है वो उत्तरकांड में बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिख देते हैं कि जल तो सीताराम हो गए, और जब लोमश मुनि उनको बार बार निर्गुण का ज्ञान देते हैं तो लिखते हैं राम भगत जल मम मन मीना। अरे जल तो राम है, हम कहाँ से जल और लहर हो सकते हैं? लहर माता सीता है, तो ना हम जल हो सकते हैं, ना हम, दीनता का भाव है, खिन्नता से दीनता का भाव आ जाता है। तो और हम तो मछली के समान है कि जिएंगे तो वही, और बाहर निकलेंगे छूटेंगे उससे, तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो खिन्नता का अर्थ है दीनता का भाव, यानी अहंकार का लुप्त हो जाना। दीनता का ये मतलब नहीं कि आप गरीब हो जाइए, आपको खाने के लाले पड़ जाएं। सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर दीनता का भाव रहे कि जो कुछ है परमेश्वर परमात्मा आप कर रहे हैं। जब ऐसा भाव, ऐसी गति होती है जीव की, वो जीव भगवान को परम प्रिय होते हैं। और ये कहते हुए वो कहते हैं, ऐसे सीताराम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और इस दोहे के माध्यम से हम सब भी भगवान के, सीताराम के चरणों की वंदना करते हैं। दूसरा दोहा जो है वो है, राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों
ज्यों चाहस उजियार। तो अब यहाँ पर देखिए तो अभी अभी मुझे दिखा कि मणिदीप में भी अगर हम देखें तो मणि है और दीप है। नाम तो खाली राम का है, लेकिन मणि वो हो गई माता सीता, और दीप पुल्लिंग तो वो हो गए राम। तो कहे तो वो राम का नाम रहे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सीता माता को सम्मिलित करने के लिए उसे मणिदीप बना दिया। और दीपक क्यों नहीं, मणिदीपक क्यों नहीं, इसका जो व्याख्यान है पूरा विस्तार वो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है। लेकिन इसी दोहे पे रहते हुए हम लोग समझेंगे कि ये जो जी है, जिह्वा है, देहरी है, द्वार है, और ये जो हमारा शरीर रूपी घर है, इसका संबंध क्या है। हमारे पास 10 द्वार हैं इस हमारे शरीर रूपी भवन के, और 10 द्वार से कुछ आता है, कुछ जाता है। जो आता है वो तो प्राकृतिक है, हम उसके बिना जी नहीं सकते हैं, लेकिन जो जाता है वो सब विकार है, मल है, दोष है। हम आँख से देख लें, नासिका से देख लें, कान से देख लें, जननांग से मल द्वार, मूत्र द्वार से देख लें, सब विकार जाता है, वो भी प्राकृतिक है। लेकिन जो मुख का द्वार है, ये सबसे बड़ा द्वार है। तो इसमें अगर हम राम के नाम का दीपक मुख का द्वार हो गया, और आजकल तो नहीं बनती, पहले द्वार से भीतर जाने के लिए एक देहरी बनती थी जो ऊंची होती थी। अगर सजग नहीं है तो उसमें ठोकर लग जाएगी। तो ठोकर ना लगने पाए इसलिए वहां पर एक दीपक जला के रख दिया जाता था, क्योंकि बाहर भी उससे प्रकाश रहता था और भीतर भी रहता था। तो ना तो बाहर अंधेरा है, ना भीतर पूरी तरह से अंधेरा। तो आप एक बार प्रवेश कर गए और राम के नाम के साथ प्रवेश कर गए, तो भीतर का जो अहंकार रूपी अंधकार है, वो इस दीप के राम नाम के प्रकाश के द्वारा धीरे धीरे उसका नाश हो जाएगा, और बाहर भी उजाला, भीतर भी उजाला। क्यों बाहर, क्यों कि राम शब्द को देखिए तो रा है और माँ है। बड़ी तरह से इन दो अक्षरों की व्याख्या गोस्वामी जी ने भी की है और विद्वान भी करते हैं। रा अगर रविमय है, जो प्रकाशवान है, तेजवान है, लेकिन म जो मधु है, मधुर है, चंद्रमा से मधु स्रवित होता है, शीतलता स्रवित होती है। तो राम का नाम लेने से जो आपके आसपास हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे, और आपके जो भीतर है वो धीरे धीरे धीरे, इतना अभी सुंदर सबने उसके प्रभाव को बता दिया। तो वो नाम का प्रताप है कि आपके भीतर का जो अहंकार रूपी अंधकार है वो धीरे 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 उसका ह्रास होगा, और वो ह्रास होते होते जब अहंकार समाप्त तो अंधकार समाप्त, फिर भीतर बाहर जब सब जगह राममय हो गए, सिया राममय हो गए, तो प्रकाश ही प्रकाश है। और मणिदीप ही क्यों, क्योंकि अगर प्रकाश का जो स्वाभाविक दीप है उसमें देखिए तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, दिया लो, फिर घी लो, फिर बाती लो, फिर जलाने का साधन करो, और फिर जल जाए तो फिर हवा आंधी तूफान से उसे बचाओ भी। और मणिदीप, जो मणिदीप है वो भक्ति रूपी दीप है, वो एक बार प्रज्वलित हो गया, होगा भगवान की कृपा से। नाम लेते रहिए, नाम लेते 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 एक दिन तो कहते हैं ना, दरवाजा खटखटाना है, ये जो मुख का द्वार है ये दरवाजे का खटखटाना है। रोज राम के नाम से खटखटाएंगे तो एक दिन वो द्वार खुलेगा, और जिस दिन वो राम के नाम का प्रकाश रूपी द्वार खुल जाएगा तो सब तरफ का अंधियारा मिट जाएगा, उजियारा छा जाएगा। इसको थोड़ा और समझना हो, आनंद लेना हो, तो सुरसा का मुख द्वार और उसमें प्रवेश करते हुए हनुमान जी का प्रसंग जरूर एक बार इस नजरिए से पढ़िएगा। सुरसा हनुमान जी का भक्षण करना चाहती है, और हनुमान जी के मुख में राम नाम मुद्रिका मनोहर, तो वो उनको बाहर से भी बचाती है, भीतर से भी बचाती है। तो वो मुद्रिका जो है वो राम नाम की मुद्रिका लेकर के वो सुरसा के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, और सभी कार्य जिसके लिए वो निकले हैं किष्किंधा से उन सबको पूरा करते हैं। तो इसी के साथ मैं ये जो दो सुंदर सुंदर दोहे, मुझे सही कहा ओम जी ने कि ये तो बिल्कुल छांटना इतना कठिन है, पर हाँ यूपी में कहते हैं ना, कनपट्टी पे कट्टा, तो कनपट्टी पे कट्टा लगा के जो दो दोहे किसी तरह से दो दोहों में समेटा अपने आप को, और आप लोगों के सामने उसे रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, जय सिया राम। मुझे ले गई थी वहां पर, और अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं ले रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीता जी। तो आज हमने आदरणीय नीलम जी, भाई श्री राम मलिक जी,
आदरणीय रूपा जी, अलका जी, विजया जी और विनीता जी से उनके चयनित दोहे बालकांड से सुने हैं। नीतू जी किसी कारणवश आज नहीं आ पा रही, तो उनको अगले सप्ताह आमंत्रित करेंगे, उनको भी जाना पड़ेगा। तो अब नहीं, अगले सप्ताह नहीं, तो आगे का मैं आपको थोड़ा सा कार्यक्रम बता दूं। तो अगले सप्ताह हम कुछ समय से मानस के शब्दों को समझने का, उनका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में मानस शब्द विमर्श पर अगले सप्ताह चर्चा हुई, जिसमें जिनको आपने अभी सुना, आदरणीय विनीता जी आगे उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। और अभी आजकल मानस के विशेषण जो प्रयुक्त हैं उन पर चर्चा हो रही है, तो आप पधारें। उसके बाद वाले शनिवार को यानी 22 तारीख को फिर मानस के दोहे की दूसरी श्रृंखला होगी। उस समय हम बालकांड के शेष दोहों पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में फिर आगे आने वाले सप्ताहों में अरण्य कांड और आगे इस तरह ये कार्यक्रम पड़ेगा। आपने ये दोहा लिया है, दोहा 21 कि धेरी धेरी वाली बात आपने अच्छी बताई कि आजकल तो धेरी नहीं बनती है। हमें पता है कि मैं बचपन में नानी के घर जाया करते गांव में, वहाँ हर हर कमरे में वो धेरी होती थी। बोले ये क्या चक्कर है उसका धेरी तो अब तो वो तरह समाप्त हो गया खैर प्रचलन। तो उससे मुझे एक बचपन की पहेली याद आ गई, वो भी अगर ब्रज में है। बाबा सोबे या घर में, पाम पसारे बागर में। सुना है आपने? राइट। अब ये पहेलियों का भी हाँ, सिस्टम, सुना है पहेलियों का भी सिस्टम सब खत्म हो गया है। बाबा सोवे या घर में, तो बाबा पैर हमारे पसार लिए अ, पैर बाबा पसारे बागर में बागर में है, वो एक दीप, ये दिया बाबा इसका दीपक से दीप के लिए, तुलना दीप के की लिए, दीपक लाइट के इसका लिए। आंसर दीप है। के लिए कि एक हाँ, दीप है, दीपक वो है। एक जगह होता है और सब जगह प्रकाशित करता है। और दो कमरे हैं तो बिल्कुल बीचों बीच रखो, ताकि दोनों जगह प्रकाशित हो। हमने तो बचपन में किया हुआ है, क्योंकि हम देखते थे कम से कम केरोसिन खर्च हो, कम से कम तेल खर्च हो, तो बीच में रखते थे कि उधर भी दिख सके इधर भी दिख सके। तो एटलीस्ट आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। तो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर जो आप लोगों ने अपना प्रस्तुत किए, और आप समय की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, इसके लिए मैं विशेष ऋणी हूँ। और मेरा आग्रह है सभी वक्ताओं से, विशेषकर आप सबसे है, पर विशेषकर वक्ताओं से कि आज प्रस्तुत किया, अगले सप्ताह तो करना नहीं है, तो फिर अगले सप्ताह क्या आना, बेकार में टाइम वेस्ट। अरे अगर ऐसा है तो प्लीज हमें बता दें, हम आपको, फिर हम आपका सारा ही समय बिता लेंगे, आगे की परिस्थिति होगी वहीं से भी आपको मुक्त कर देंगे। तो जब बहुत बहुत बिजी हैं कि हम उसी समय आएंगे जब हमारी परिस्थिति हो, बाकी हम नहीं आएंगे, प्लीज लेट मी नो, देन आई विल रिमूव देम फ्रॉम ऑल प्रेजेंटेशंस, क्योंकि वाई वेस्ट टाइम, राइट। क्योंकि हमने इससे निवेदन किया था प्रस्तुतकर्ताओं से कि आपको सभी सभी प्रस्तुतियों में आना है, क्योंकि ये हम प्राय देखते हैं कि जब भी अगर मेरी कविता मैंने पढ़ लिया, मैं तो चला घर, बाकी लोग से मुझे क्या लेना देना। तो वी शुड गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी। तो मैंने बताया अगले सप्ताह मानस के विशेषण पे आगे चर्चा आरंभ होगी, उसके बाद में फिर मानस के दोहे बालकांड पर चर्चा होगी। और हम दिसंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो कुल 5 सप्ताह रह गए, जब रुड़की हरिद्वार के पास अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन होगा। तो उसमें अब मैं देख रहा हूँ, उसमें से करीब 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 50% तो लोग तो आ रहे हैं, मुझे आई कैन से फ्रॉम दैट। सो बड़ी जोरदार तैयारी कर रही हैं वहाँ के हमारे होस्ट हैं, प्रोफेसर रजत अग्रवाल और विनेश राम। उनमें बहुत बड़ा उत्साह है इस अधिवेशन को लेकर। सप्ताह में एक बार हम लोग मीटिंग करते हैं, दे आर रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। ये भी तुलसीदास जी कितना एक आदमी इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका हमारे पर 1% भी नहीं है। मुझे कई बार ईर्ष्या होने लगती है तुलसीदास जैसे लोगों से, क्या इतने ज्ञानी है, हमें कहा थोड़ी बहुत ज्ञान में भी होता है। तो यहाँ पर जाने पे हमें लगा कि हम कंचन बरसे में है, क्योंकि उनकी उनके उनके नेत्र में बहुत स्नेह है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक स्नेह। अभी समय पहले, कुछ समय तो नहीं, 7-8 साल हो गए होंगे, एक मेरे मित्र के बेटे का विवाह था यहाँ यूएस में। हालांकि उम्र में वो हमसे करीब 10 साल बड़े हैं, पर प्रेम भाव उनका बहुत है। न्यूयॉर्क में था विवाह, तो मैं गया उसमें। तब तक हमारी बेटियों का विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। तो उसने कहा, वो मुझे गुप्ता ही कहते हैं, गुप्ता गुजराती हैं, કે કે આ મેરેજમાં બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એક કે ખાવાનું કેવું છે, અને તમે લોકોની આવભગત કેવું કરો છો। समझ गया है? मैं गुजराती में कहा तो बोले, एक तो ये है कि खाना वाना कैसा बना है,
लोग याद रखते हैं कि दावत बहुत बढ़िया थी, मिठाई बढ़िया थी और नमकीन बढ़िया था, फलाना ढमका, वो लोग याद रखते हैं। और खाने में आपने 10 चीज बनाए, उसमें एक चीज भी खराब हो गई, अरे वो दही बड़ा बहुत बेकार था, बाकी 9 चीज बढ़िया, उससे कोई याद नहीं रखेगा। राइट। कि दही बड़ा का दही खराब हो गया था। और दूसरी बोले आवा भगत, क्या वो आता है उसको आप कितने प्रेम से उसको रिसीव करते हैं, वो याद रखते हैं। और ये डेकोरेशन और ये फोटोग्राफी ये सब बकवास है। मुझे वो उन्होंने कहा था उनके बाद 16 आने सच, 16 आने सच है मेरा अनुभव। बाद में दोनों बेटियों का हम विवाह कर दिया, और बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, वो विवाह ही नहीं करना चाहता। मैंने उसको कहा कि पहले मुझे बताया होता मैं भी यही कर लेता, मैं भी विवाह नहीं करता। तो ये हम रुड़की में ये भाव देख रहे हैं, उनके मन में बहुत बड़ा भाव है कि लोग आएँ, उनकी हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें, उनको रेलवे स्टेशन पे लेने जाएं, उनको एयरपोर्ट पे लेने जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा अनुभव हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए पेपर सबमिट करने की एब्स्ट्रैक्ट की तो लास्ट डेट निकल चुकी है। फिर भी आई थिंक विल वेट 2 more days, अगर आप पेपर भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर 10 तारीख को विल डेफिनेटली क्लोज इट। और उसके बाद मैं डेफिनेटली रजिस्टर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। बट आपको अगर रामायण में रुचि है, राम कथा में रुचि है, तो आपको आनंद बहुत आएगा, ऐसा मेरे मन में परम विश्वास है। तो इसके साथ मैं, मेरे लिए कोई आपका कोई संदेश हो और सुझाव हो तो बताएं, और फिर नहीं तो फिर आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। जय कोई सिया सुझाव? राम। जय श्री राम। हाँ जी। एक जरा सा रिक्वेस्ट है, जो पहले नीलम जी ने बोला था वो 5वां 14वां और 24वां श्लोक दोहा पकड़ा था, तो 14 में बहुत सारे 14 का दोहे उन्होंने हैं। 14 का की बात की थी, तो फर्स्ट वन। बस बस बस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न? तो आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है? इसको कंटिन्यू करें या बंद कर दें, कि कहाँ बोर हो गया आज यहाँ आ गए? क्या आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा लगा है, और मेरे लिए तो मतलब इट इज लाइक सोने में सुहागा, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत आई रियली जी, मैं भी सहमत हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही बहुत ठीक। ज्ञानवर्धक है, बहुत बहुत सुंदर ही है, ज्ञानवर्धक। बहुत सभी अच्छा। ने अच्छी तरह से अपने अपने को रिप्रेजेंट किया और अच्छा अच्छा बोला, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर। चलिए डिटेलिंग बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समय थोड़ा 5 मिनट समय का अतिरिक्त हो गया, वो मेरा ही दोष है। मेरा कोई मन नहीं, इतना बोलने का प्लान नहीं था। पर ये तो अब राम जी को हम दोष दे देते हैं कि वो ही बुलवा रहे हैं। जो भी काम अच्छा बुरा हो उसके लिए राम जी को दोष, अच्छा हो तो वो मैंने किया है। कलयुग की यही। तो उसके साथ समापन करते हैं। जय श्री राम। ओम सर्वेषां सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां सर्वेषां शान्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं सर्वेषां भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। मङ्गलं ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवतु, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रं भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो तं सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शान्ति शांति। शान्ति। जय श्री राम।